नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बात होगी नारायण साकार बिस्वहरी उर्फ भोले बाबा की। भोले बाबा की सुरक्षा की माने तो भोले बाबा की पिंक सेना और ब्लैक कमांडो इतने खतरनाक हैं कि बाबा के इशारे के सिवा उनको कोई और नजर नहीं आता और यूपी की पुलिस को तो कुछ भी नहीं समझते। साकार बिस्वहरी बाबा भोले की सुरक्षा के आगे कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां फेल हैं। बाबा की सेना और ब्लैक कमांडो के आगे किसी की नहीं चलती। श्रद्धालुओं की तो बात ही अलग है। 5000 से ज्यादा पिंक वर्दी में जवान, 100 ब्लैक कैट कमांडो, ये साकार बिस्वहरी भोले बाबा की सुरक्षा व्यवस्था देखने वाली आर्मी है। प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग, कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, ये आर्मी बाबा की सुरक्षा करती है। खास बात यह है कि कमांडर इन चीफ बाबा खुद हैं। वही ब्लैक कमांडो की एक महिला विंग भी है। यह बाबा को हर समय घेरे रहती है। बाबा की यह प्राइवेट आर्मी इतनी ताकतवर है कि पुलिस को भी कार्यक्रम स्थल के अंदर नहीं आने देती है, या यूं कहें कि इन्हें देखकर पुलिस भी अंदर नहीं जाती है। हाथरस में हुए भगदड़ कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां भी बाबा की आर्मी प्रशासन को अंदर नहीं जाने दिया। ये दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। पिंक आर्मी को ट्रेनिंग के नाम पर क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक की ट्रेनिंग दी जाती है। ब्लैक कैट कमांडो को सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग रिटायर्ड सेना और पुलिस के जवान देते हैं जो बाबा के अनुयायी हैं। पिंक आर्मी को कोई सैलरी नहीं दी जाती है। यह सब बाबा के कट्टर अनुयायी होते हैं। ज्यादातर ड्रेस खुद के पैसे से बनवाते हैं। सत्संग के पहले बाकायदा रजिस्टर में सबके नाम चढ़ाए जाते हैं, फिर इनकी ड्यूटी निर्धारित की जाती है। पुलिस की तरह पॉइंट डिसाइड कर तैनाती की जाती है। इसका काम ट्रैफिक व्यवस्था बनाना और क्राउड मैनेजमेंट संभालना होता है। इनमें से 50 से 100 की संख्या में लोग आश्रम में रहते हैं। बाबा का सत्संग तय होते ही 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं, वहां की व्यवस्था संभालते हैं। ब्लैक कमांडो की मेन ड्यूटी भोले बाबा की सुरक्षा में रहती है। बाबा की आर्मी में सिर्फ अनुयायियों को ही शामिल किया जाता है। फोर्स में 18 से 40 साल के युवक ज्यादातर होते हैं। इन्हें ड्रेस दी जाती है जिसके साथ में सीटी और डंडा भी होता है। बाबा की सुरक्षा 3 लेयर में सबसे करीब कमांडो रहते हैं। लग्जरी जिंदगी जीने वाले भोले बाबा की सुरक्षा में एक भी पुलिसकर्मी नहीं रहता। सुरक्षा व्यवस्था इनकी प्राइवेट आर्मी ही देखती है। यह सुरक्षा किसी वीआईपी से कम नहीं होती है। सबसे बाहरी सुरक्षा पिंक आर्मी करती है। फिर हर वाहक दस्ता होता है जो भूरे रंग की ड्रेस में होता है। बाबा के सबसे करीबी ब्लैक कमांडो रहते हैं। इन्हें गरुड़ योद्धा कहते हैं। ये काली ड्रेस में होते हैं। इनकी संख्या 100 तक होती है। ये कमांडो बाबा के आदेश पर किसी को मरने मारने से पीछे नहीं हटते हैं। जब बाबा सत्संग के लिए पहुंचते हैं तो ये चारों तरफ घेरा बनाते हैं। बाबा के आसपास किसी को नहीं पहुंचने देते हैं। अगर कोई आने की कोशिश करता है तो उससे धक्का देकर हटा देते हैं। लोगों ने बताया कि बाबा के सत्संग के दौरान निजी गार्ड अनुयायियों के अलावा दूसरे लोगों के बेहद गलत तरीके से बात और व्यवहार करते हैं। सड़क पर यातायात को ये अपने तरीके से चलाते हैं। अगर कोई वाहन चालक इनकी बात नहीं मानता तो ये उससे अभद्रता और मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। बाबा के सत्संग में किसी भी अनुयायी को मोबाइल से वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होती है। हाथरस में घटना के बाद भी वहां पर बाबा के गार्डों ने किसी को वीडियो बनाने नहीं दिया। हादसे से पहले कुछ लोग बस में बैठकर वीडियो बना रहे थे। बाबा के गार्डों ने उनको भी धमकाया, उन्हें वीडियो ना बनाने की धमकी दी। धमकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथरस में भी बाबा की इस फौज ने ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा की कमान तक अपने हाथ में ले रखी थी। पुलिस भी इनके आगे बेबस नजर आई। बाबा के गार्डों ने उनका सहयोग नहीं किया। उन्हें अंदर तक घुसने में बड़ी मुश्किल हुई। यातायात संचालन में लगे पुलिसकर्मियों को भी बाबा की आर्मी के लोग सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे थे। ये अपने हिसाब से यातायात संचालन कर रहे थे। हादसे के बाद भी गार्डों ने पुलिस को सहयोग नहीं किया। ये लोग घायलों को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे थे। पुलिस भी इनसे सख्त रवैये में बात नहीं कर पाई क्योंकि इनकी संख्या हजारों में थी। यूपी के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 74 दम घुटने की वजह से मारे गए हैं। भगदड़ में जो महिलाएं और बच्चे जमीन पर गिरे वो बुरी तरह कुचल गए और फिर उठ नहीं पाए। 31 महिलाओं के 100 ऐसे थे जिनकी पसलियां टूटकर दिल और फेफड़े में घुस गई थी। वहीं 15 लोगों के सिर और गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, इसलिए उनकी मौत हुई। इसका खुलासा 100 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है। 2 जुलाई को हाथरस सत्संग समापन के बाद
भोले बाबा के चरण रज लेने के चक्कर में मची भगदड़ से 123 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे में सबसे ज्यादा दोषी आयोजकों के बाद बाबा की नारायणी सेना और ब्लैक कमांडो को बताया जा रहा है। लोगों की माने तो सेना और कमांडो के अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता।